आप लगातार अखबारों में पढ़ रहे हैं कि फ्यूल प्राइसेस हाइक होने वाले हैं, लेकिन इस युद्ध के चलते ईरान ने इस जलमार्ग पे रोक लगा दी, आवाजाही बंद कर दी, जिसके चलते विभिन्न देशों तक कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है और इन्हीं पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार व उत्पादन पे अरब देशों का लगभग एकाधिकार। और तकनीकी के मामले में आप ये देखेंगे कि यूरोपियन और पाश्चात्य देश बहुत अग्रणी कहो या एडवांस है। तो पर्यावरण के लिहाज से कार्बन शून्य, जिसको नेट जीरो आप कहते हैं, के लक्ष्य को प्राप्त करना पूरी दुनिया और खास करके विकासशील देशों में बहुत बड़ी चुनौती हो गई। क्यों? क्योंकि हमने देखा कोविड से पहले हम इतने डिजिटल फ्रेंडली नहीं थे, लेकिन वो एक मजबूरी आई, एक ऐसी हालात स्थिति परिस्थिति आई। नमस्कार, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो पूरी दुनिया के लिए वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता है कि पिछले 5-6 दिन से मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में अमेरिकी ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के चलते पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट बढ़ने की संभावना बढ़ गई। आप लगातार अखबारों में पढ़ रहे हैं कि फ्यूल प्राइसेस हाइक होने वाले हैं, भारत के पास केवल इतने दिन का तेल का स्टॉक शेष है। ये तमाम खबरें हम सबकी चिंता को बढ़ाने वाली। हम सब चिंतित हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन इस ऊर्जा संकट के अगर कारण की हम चर्चा करें तो आप जानते हैं कि एक हार्मुज जो जल डमरूमध्य, जिसको हार्मुज स्ट्रेट बोलते हैं, से पूरी दुनिया के कच्चे तेल, गैस वगैरह अन्य सारी लॉजिस्टिक की विश्व के कुल व्यापार का 20% ट्रांसपोर्टेशन इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है, सारे जहाजों के जरिए। लेकिन इस युद्ध के चलते ईरान ने इस जलमार्ग पे रोक लगा दी, आवाजाही बंद कर दी, जिसके चलते विभिन्न देशों तक कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल और जो गैस की आपूर्ति कम हो रही है, बाधित हो रही है और इससे ऊर्जा संकट गहराने की संभावना बढ़ गई। अब अगर हम ये देखें कि इस ऊर्जा संकट का मूल कारण क्या, अगर इस ऊर्जा संकट को हम थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि पूरे विश्व के लिए ऊर्जा आपूर्ति का आज भी मुख्य स्रोत कहो या आधार परंपरागत स्रोत, और परंपरागत स्रोतों में मुख्य रूप से हम पेट्रोलियम पदार्थों को शामिल करते हैं और इन्हीं पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार व उत्पादन पे अरब देशों का लगभग एकाधिकार। ये जो काला सोना जो यहाँ निकलता है, यही इन अरब देशों की बढ़ती अर्थव्यवस्था, इनकी संपन्नता, इनकी बढ़ती सैन्य शक्ति का आधार है। अगर जियोपॉलिटिक्स के सेंस में इस ऊर्जा आपूर्ति को देखें तो हम जानते हैं पूरी दुनिया में वही देश विकसित होगा, शक्तिशाली होगा या उसी देश का दबदबा रहेगा जो ऊर्जा संपन्न होगा। और ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में देखें, पेट्रोलियम पदार्थों के भंडारों के अर्थ में देखें, उत्पादन अर्थ में, तो अमेरिका इन अरब देश के कंपैरेटिवली बहुत पीछे। इसलिए इन परंपरागत स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम करके ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों को वो उपयोग बढ़ाना चाहता है, जिसके कई कारण है। अगर हम कारणों की चर्चा करें तो नंबर 1 कह सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, जिनमें मुख्य रूप से आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, न्यूक्लियर एनर्जी, ईवी वगैरह को ले सकते हैं। और ये सारी जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, ये तकनीकी, खासकर नवीनतम तकनीकी आधारित संसाधन है। और तकनीकी के मामले में आप ये देखेंगे कि यूरोपियन और पाश्चात्य देश बहुत अग्रणी कहो या एडवांस है। इसलिए अगर इन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को दुनिया अपनाती है तो तय है कि इन देशों की इकोनॉमी बढ़ेगी, इनका व्यापार, इनकी अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी और यही अमेरिका चाहता है। दूसरे कारण के रूप में अगर हम देखें तो पर्यावरण के लिहाज से कार्बन शून्य, जिसको नेट जीरो आप कहते हैं, के लक्ष्य को प्राप्त करना पूरी दुनिया और खास करके विकासशील देशों में बहुत बड़ी चुनौती हो गई। और इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम परंपरागत स्रोत पर निर्भरता कम करें और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को अपनाएं, तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने भी नेट जीरो के लक्ष्य 2070 निर्धारित किया, अर्थात 2070 तक भारत क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज को अडॉप्ट कर लेगा। हालांकि ये बहुत मुश्किल दिख रहा है। और तीसरे अगर कारण में हम जाएं तो आप देखेंगे कि अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को अपनाते हैं तो तय है कि कच्चे तेल की मांग घटेगी और कच्चे तेल की यदि मांग घटती है, इसका उत्पादन कम होता है तो इसका सीधा सा असर इन अरब देश हो या गल्फ देशों की अर्थव्यवस्था पड़ता है। तो इस वैश्विक विकास की दौड़ में ये देश, चाहे विकास हो, चाहे सैन्य ताकत कहो या तकनीकी की दौड़ में ये पिछड़ जाएंगे और यही तो अल्टीमेट अमेरिका चाहता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका एक साथ इन देशों को कमजोर करना और जियोपॉलिटिक्स, विश्व व्यापार में अपना दबदबा कायम रखना, क्योंकि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था कि मेक अमेरिका अगेन ग्रेट। We will make America great again. उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस पूंजीवाद व्यापार को अपने दबदबा कायम रखने के लिए वो ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों को बढ़ाना चाहता है ताकि वो तकनीकी आधारित है, ताकि अमेरिका की मांग रहे। और ये हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कोविड से पहले हम इतने डिजिटल फ्रेंडली नहीं थे, लेकिन वो एक मजबूरी आई, एक ऐसी हालात स्थिति परिस्थिति आई जिसने हम सबको तकनीक को अपनाने, तुरंत प्रभाव से अपनाने मजबूर किया और आज हम सब बहुत यूजर फ्रेंडली हो गए, बहुत ही लाइफ बहुत ही इजी कहो या स्पीडी हो गई है। तो तय कि आज जो ये संकट आया इस युद्ध की वजह
वजह से पूरी दुनिया के सामने ये ऊर्जा संकट एक बड़ी चुनौती तो है, लेकिन इसका विकल्प तेजी से हमें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को अपनाना होगा, जो नो डाउट क्लीन भी है और ग्रीन भी है, तो पर्यावरण के लिहाज से उपयोगी हो सकता है। और ये भंडार इसके असीमित है। शायद इसके जहन में अगर जाएं इस युद्ध के, तो इसके कई मायने निकलेंगे और न जाने भविष्य में कौन आगे होगा, कौन पिछड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन तय है कि ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानव जाति के लिए एक नई स्थिति परिस्थिति पैदा करेगा, जो एक नई कहानी गढ़ेगा। और शायद हो सकता है कि दुनिया तेजी से आगे चल करके ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों को अपनाए। जिन लोगों के पास आज ईवी है वो बहुत शायद खुश हो रहे होंगे, या जिन्होंने सोलर प्लेट लगा के बहुत खुश हैं। तो तय की चीजें तो ठीक है, अब वक्त बताएगा कि किस रूप में लोग इसको स्वीकार करेंगे। उम्मीद करते हैं कि युद्ध समाप्त हो, शांति कायम हो। और एक मूवी का गाने के 2 बोल के साथ हम यही कहेंगे कि उस मूवी में कहा गया कि नशा करो ना वार करो, करना तो प्यार करो। तो पूरी मानव जाति के लिए शांति का पैगाम रहे और यही विकास का आधार रहे। और हर देश इसी ऊर्जा की दौड़ में आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि विकास का सबसे बड़ा आधार आवश्यकता ऊर्जा है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।